लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस पूरे मामले की जांच करेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। न्यायिक जांच का मुख्यालय लखीमपुर खीरी ही होगा। जांच कमेटी वहीं रहकर पूरे मामले की तहकीकात करेगी। आयोग को 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी। बता दें, आज इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुनेंगे। उससे पहले यह अधिसूचना जारी की है। रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सरकार ने राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया था कि वह हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरी घटना की जांच कराएंगे। इसके साथ ही सरकार ने मृतकों के परिवार को 45-45 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी जबकि घायलों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। इस सभी मुद्दे को सुनकर किसानों और सरकार के बीच सहमति बनी थी। मृतक किसानों को अंतिम संस्कार किया गया था। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आज का दिन काफी अहम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है, जिस पर आज वह सुनवाई करेगा। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ नरसंहार हुआ। अब तक इससे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट रहे किसानों को थार जीप से रौंद दिया गया। उसके पीछे 3 अन्य गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलती हुई दिखाई देती हैं। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उनके समर्थकों ने इन किसानों को रौंदा है, जबकि मंत्री का कहना है कि उनका बेटा वहां पर मौजूद ही नहीं था। उनके समर्थक वहां उस गाड़ी में बैठे थे। फिलहाल अब जांच कमेटी का गठन हो गया है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि वह अपनी रिपोर्ट में किसे दोषी ठहराते हैं। वो वीडियो सबने देखा है जिसमें गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं गृह राज्य मंत्री तो हूँ, सांसद हूँ, विधायक हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हूँ। तो ये जो अहंकार है, घमंड है, वो इसलिए है क्योंकि वो सरकार में है और सरकार दोनों जगह है। दिल्ली और लखनऊ में है सरकार, और सरकार के ताकतवर होने के वजह से इतना अहंकार उनके अंदर है कि जिन लोगों की जान गई है और जिन पे आरोप लगे हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, गृह राज्य मंत्री के बेटे पे आरोप है, FIR दर्ज हो गई। तो अब गिरफ्तारी के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे पे आरोप है तो वो गिरफ्तार नहीं होगा। ये गिरफ्तार इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी सरकार दोनों जगह है, इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और ये पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर का, जहां पुलिस पे आरोप है। मुख्यमंत्री जी की अपनी गृह जनपद का मामला है। जब वहां पर एक व्यापारी को न्याय नहीं मिल रहा है, जो पीट करके मार दिया गया, पुलिस फरार है, तो जिस पुलिस पे हम और आप भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और वही पुलिस जान ले। और यहाँ तो देखिए कि गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, पुलिस का कामकाज अच्छा हो, अखिलेश जी, और वही पुलिस मदद ना कर रही हो, इसलिए गरीब को न्याय मिले, इससे भरोसा बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए। दूसरी बात, आशीष मिश्रा जो है तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। पुलिस कह रही है हम तलाश रहे हैं। उधर जो है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, कैसे निष्पक्ष जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो इस घटना की जो जांच होगी और इस घटना को ले लिया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस लेने के बाद इन गरीब परिवारों को न्याय मिलेगा। जो दोषी गृह राज्य मंत्री पर आरोप हैं, जो उनके बेटे पे आरोप हैं, उनको सजा मिलेगी। संविधान और कानून उनको सजा देगा। अब सुप्रीम कोर्ट